तो जी आपने अभी तक रमज़ान की तैयारी शुरू नहीं की तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी वीडियो जिसमें हम 3 तरह की फिलिंग के साथ हम रोल्स बनाना सीखेंगे और उनको स्टोर करना भी सीखेंगे। अगर तो जी आप चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले जी हमने बनानी है यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली फिलिंग। उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्याज डालेंगे एक कढ़ाई में। कढ़ाई में प्याज डालने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस की जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगी। आप लाज़मी चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस मैंने एक-एक चम्मच ऐड किया। स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स करने लग गई, ठीक है? मैंने सबको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक ये पक गए अच्छे तरीके से, ठीक है? फिर हमने इसके अंदर बाकी इंग्रीडिएंट्स ऐड करने हैं। स्पाइसेस की जो क्वांटिटी और जो स्पाइसेस मैंने ऐड की हैं, सारी स्पाइसेस मैं आपको स्क्रीनशॉट पे मेंशन कर दूँगी। आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने श्रेड चिकन ऐड किया सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी ऐड करनी है, ठीक है? सबसे पहले मैंने श्रेड चिकन ऐड करके उसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। फिर बाद में यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें ऐड की। शिमला मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, ठीक है? ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएँ। मिक्स होने के बाद जब ये अच्छे तरीके से 1-2 मिनट लगा के इनको भून लेना है आपने। जब अच्छे तरीके से ये भून जाए ना, मतलब आपने जो फ्लेम है इसकी वो मीडियम टू लो रखनी है, आपने हाई फ्लेम नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे मैंने श्रेड की हुई गाजर ऐड की। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपको कोई भी वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है या आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो आप ना ऐड करें, आप उसको स्किप भी कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोभी ऐड की। गोभी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जी हम इसको भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जितनी भी हमने स्पाइसेस ऐड की हैं वो उनका सारा का सारा ज़ायका इनमें चला जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाएँगे। देखें जी 3 मिनट इसको कवर करके मैंने पकाया। पकाने के बाद कुछ इस तरह का इसकी सूरत-ए-हाल हो गई थी, मतलब सारी की सारी वेजिटेबल्स जो थी वो पक चुकी थी। उसके बाद जी हमारी दूसरी फिलिंग की बारी आती है। दूसरी फिलिंग में सबसे पहले जी आपने मटर को फ्रीज़ करके रखना आपका लाज़मी है। आप मटर को इस तरह निकालें, मटर निकाल के आप इनको इस ये वाली रेसिपी भी बनाएँ और बाकी जो बचे हुए मटर हैं उनको बॉयल करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लें, आपकी रमज़ान के लिए वो फ्रीज़ भी हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे मटर के बाद हम डालेंगे गाजर। गाजर डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे इस फिलिंग के लिए मैंने 3 वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। अगर आपको और भी वेजिटेबल्स यूज़ करनी पसंद है तो आप और भी कर सकती हैं। ठीक है जी? उसके बाद जी यहाँ पे दोबारा मैंने चिकन ऐड किया और ये चिकन जो था इसको मैं तिक्का मसाला लगा के थोड़ा-सा भून लिया था, फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया। स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आपको इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट पे मेंशन कर दूँगी। तकरीबन स्पाइसेस दोनों में सेम हैं। पहले हमने काली मिर्चें ऐड की 2 चम्मच, फिर हमने आधा चम्मच यहाँ पे नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मैदे का ऐड किया, ठीक है? वो मैंने इसलिए 1 चम्मच भर के मैदे का इसमें ऐड किया ताकि अच्छी-सी ये फिलिंग बन जाए, बहुत प्यारी-सी मज़ेदार सी फिलिंग बन जाए, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है? ये 1 चम्मच भर के आप ऐड कर लें, वो काफ़ी होगा। उसके बाद आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सोया सॉस के ऐड किए, ठीक है? आप इसमें ये सॉसेस स्किप भी कर सकती हैं, अगर आपको स्किप नहीं करनी है, आप ये सॉस लाज़मी डालिएगा, ये सॉस से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे मैंने वो सॉस ऐड किया, टोमेटो पेस्ट ऐड किया, ठीक है? अगर टोमेटो पेस्ट नहीं है आपके पास तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सिरका ऐड किया। उसको ऐड करने के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को भी वेल मिक्स कर लिया, ठीक है? इनको भी भून लेना है आपने अच्छे तरीके से। ये इसमें डिफरेंट फ्लेवर क्या ये बनेंगे और ये इतने मज़े के बनेंगे ना कि आपकी फैमिली में बहुत शौक से खाए जाएँगे। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार और सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रीडिएंट हमने ऐड करना है मैकरोनी, ठीक है? हम बना रहे हैं चाइनीज़ मैकरोनी रोल की फिलिंग। उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड की मैकरोनी, ठीक है? मैकरोनी को आप बॉयल करके रख लें। मैकरोनी ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है मिक्स, ठीक है? मिक्स, मिक्स, मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे अब कढ़ाई में हमारे पकाने की झंझट अब ख़त्म हो गई है, ठीक है? अब हम ऐड करेंगे आलू वाली फिलिंग, आलू और चिकन वाली फिलिंग वाले रोल्स, ठीक है? उनको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ऐड किए, मैश्ड, फिर चिकन ऐड किया, फिर मैंने गोभी ऐड की और फिर मैंने गाजर ऐड की। फिर मैंने इसमें ऐड किया हरी मिर्चें,
ठीक है? आप इस फिलिंग को भी तैयार कर सकते हैं। कॉपी और पेंसिल पकड़ के अपने पास रख लें और आप सारे फिलिंग के इंग्रीडिएंट्स को जो है वो आप अपनी नोटपैड में नोट करते जाएँ साथ-साथ, ताकि आपको किसी भी फिलिंग की कोई चीज़ भूले नहीं। नहीं तो आप मेरी जल्दी से वीडियो को सेव कर लें ताकि वीडियो कहीं गुम ना हो जाए और बाद में आप मिस ना कर दें किसी चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्चें टोटली ऑप्शनल हैं, फिर से अगर आपको खाना पसंद है तो डाल लें, नहीं खाना पसंद तो नहीं डालें। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया, आधा चम्मच काली मिर्च ऐड किया मैंने। काली मिर्च ऐड करने से टेस्ट बहुत एनहांस होता है और आपने देखा होगा मैंने तीनों फिलिंग में काली मिर्ची ऐड की। काली मिर्च का आधा चम्मच भी हो तो वो भी काफ़ी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का ऐड किया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड किया। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हमने वेल मिक्स देना है इन सब चीज़ों को, अपने बैटर को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी आपको मैंने रोल पट्टी बनाना भी सिखाई हुई है, अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है जिसका वीडियो उसकी, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप उसको लाज़मी चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले जी मैंने आपको पहली रोल बनाना सिखाया, रोल का सबका बनाने का तरीका सेम टू सेम है। सबसे पहले आपने दोनों तरफ अच्छे तरीके से स्लरी लगानी है। स्लरी अगर किसी को नहीं बनाना आती तो मैं उनको बता देती हूँ। स्लरी वो होती है मैदा 1 चम्मच लेके उसमें 2 चम्मच पानी ऐड करके आपने इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ी सी हार्ड सी बैटर टाइप बना लेना है, फिर आपको उसको लगाना है चारों तरफ, इसको स्लरी कहते हैं। उसके बाद ये आपने इसको पहले एक फ़ोल्ड करना है, फिर दोनों साइडों से उठा के आपने ऊपर फ़ोल्ड करना है, ठीक है? ये देखें, एक साइड से उठा के हमने फ़ोल्ड किया, दूसरी साइड से उठा के फ़ोल्ड किया। इससे ये होगा कि ऑयल जाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और बहुत क्रिस्पी से रोल बनते हैं और रोल ख़राब भी नहीं होते। हमारा जी पहली फिलिंग के साथ रोल रेडी है। इसी तरह ही करके आपने सारे फिलिंग के साथ रोल रेडी कर लेने हैं। ये देखें, हमारे बाकी रोल रेडी हो चुके हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक, और मैं अब आपको सबका दिखाऊँगी रिज़ल्ट। इतना मज़े के ये सारे रोल्स बने थे। इनको जी सेव करने की हम लोग थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेते हैं। उनके लिए जी आपने जो जिस बॉक्स में इसको रखना है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसमें पानी नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी, और आपने उसको कवर करके एयर टाइट कंटेनर में रखना है कि कोई भी एयर की हवा, कोई भी चीज़ इसमें नहीं जाए। उसको आप कवर करके रखें, ठीक है? पहली लेयर रखें, उसके ऊपर बटर पेपर रखें, फिर दूसरी लेयर्स लगाएँ रोल्स की, फिर बटर पेपर रखें, उसको बंद करके रख लें और ये 3-4 महीने कहीं भी नहीं जाते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।